उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू समाज क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। एकजुट होकर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर जातियों में टुकड़ों में बटेगा तो वो काट दिया जाएगा। दरअसल उन्होंने ये बात बांग्लादेश के संदर्भ में कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संत महात्मा जहां इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां सीएम योगी आदित्यनाथ पर सियासी निशाना साध रही हैं। लेकिन किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए जो संत हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, इस बारे में हम बात करने के लिए मौजूद हैं प्रयागराज में किन्नर अखाड़े में। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंदन गिरी उर्फ टीना मां हैं, साथ ही साथ उनकी तमाम शिष्याएं हैं। और आप देख सकते हैं कि सब ने एक ही रंग की ड्रेस भी पहन रखी है, लाल रंग की ड्रेस पहन रखी है। इस ड्रेस का इस बयान पर प्रतिक्रिया देते वक्त क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम टीना मांझी से बात करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या सोचती हैं, क्या मानती हैं? जी जो कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था, उसमें हमारा पूरा किन्नर समाज समर्थन में खड़े हैं हम लोग, क्योंकि उन्होंने एक छोटी-सी बात में एक बहुत बड़ा मैसेज पहुँचाया है इस बातों के। उन्होंने कहा कि बँटोगे तो कट जाओगे, एकजुट रहोगे तो बचोगे। तो इसका मेन अर्थ ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे जो हिंसा हुआ है, हिंदुओं पे जो हत्या हुआ है, उसको देखते हुए उन्होंने कहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ, जो वहाँ पे बहुत सारे हिंदू भाइयों का मर्डर हुई, कत्ल हुई, और इसके मेन उद्देश्य वहाँ पे हिंदुओं पे टारगेट किया गया, ना कि जाति पे। ठीक है ना, कोई वहाँ पे कोई ना वहाँ पे एससी था, ना वहाँ पे कोई ब्राह्मण था, ना मतलब बस ये कहा जाए कि जो किन्नर समाज के लोग हैं, अखाड़े से जुड़े हुए संत हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, उनकी बातों से सहमत। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए कि मतलब वहाँ टारगेट एक हिंदू को किया गया, एक वर्ग को नहीं किया गया। तो अब हम लोग को सारा हिंदू हम लोग एकजुट होके हम लोग को आगे आना चाहिए। हर एक जो हम लोग जातियों में बँटे हैं, हमारा समाज जो एक समुदाय में बँटे हैं, उससे भी ऊपर उठ के हम लोग को एक सनातनी हिंदू होने के नाते हम लोग को इस पे विचार करना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैसेज दिया, जो उन्होंने बात रखी है, ये बहुत सही बात रखी है। मैं दिल से उनके बातों से सहमत हूँ और मैं स्वागत करती हूँ, और पूरा हमारा किन्नर अखाड़ा इस बातों के स्वागत करता है, और इस चीज को सभी को बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के एकजुट होने की बात कही? अगर वो पूरे देश के एकजुट होने की बात करते, जहां हर कोई देश के प्रति समर्पित रहता, देश के लिए लड़ता, देश के लिए आगे आता, तो वो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, ये तो बात की बात है, मगर अभी हमारे पड़ोसी देश में जो ऐसे हिंदुओं के ऊपर जो हत्या हुई है, उस संदर्भ में, उस बातों में उन्होंने कहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और देश का, राष्ट्र का जब हम लोग एकत्रित होके, हमारा समाज एकत्रित होके जब हम लोग राष्ट्र के लिए चिंतन करेंगे, राष्ट्र के प्रति हमारा योगदान रहेगा, तो राष्ट्र ऐसे भी विकास करेगा, राष्ट्र ऐसे भी आगे बढ़ेगा। और हमारे कहीं न कहीं नेता लोग वोट के लिए हमारे जो हिंदू समाज है, जो हमारे सनातनी हिंदू है, उनको बांटने का काम कर रहा है। तो ये खत्म होना चाहिए, और हम लोग को एक हो के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हम लोग पूरा हमारा किन्नर समाज इतने तिरस्कार सहने के बाद, इतना कटाक्ष सहने के बाद, आज फिर भी हम लोग सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सनातन भगवा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी को हम लोग के साथ में खड़ा होना चाहिए, और सनातन हिंदू होने के नाते सबको एकजुट होके हम लोग को ऐसे सिचुएशन में जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये आज इस मुद्दे पर बात करते वक्त जो है, आप सारे लोग जो किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए संत हैं,
उन्होंने एक खासकर लाल रंग का ड्रेस क्यों पहन रखा है? इसके पीछे कोई खास संदेश देना चाहते हैं? जी हमारे सनातन संस्कृति में और सनातन धर्म में लाल रंग को एक शुभ रंग के रूप में माना जाता है। तो आज हम लोग ने कल क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी था, तो हम लोग ने सबने पीला कपड़ा पहने थे, तो आज हम लोग ने सबने लाल कपड़ा पहन के हम लोग एक सनातन होने का एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या कहना है? क्या मानती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, इस बयान के क्या मायने हैं? मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है या कि सियासी फसल काटना है? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो उसका फ़ायदा लेना है? जय श्री महाकाल। मैं बोल रही हूँ कौशल्यानंद गिरी, टीना माँ की शिष्य। और जो हमारे हिंदू संगठन में जो ये सब चल रहे हैं, हम बस हमारा यही कहना है कि जो आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी कह रहे हैं कि हिंदू को लेकर के चलो, जो आएगा उसको काट दिया जाएगा और जो अगर हिंदू के खिलाफ जाएगा उसको मार दिया जाएगा। तो हमारे यही कहना है कि हम हिंदू समाज एक इकट्ठा होकर के चलें। ये जो मुसलमान हैं, ये सिख ईसाइयाँ हैं, ये जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो भी एक गलत है। तो बस जय श्री कृष्ण। बिल्कुल। देखिए तो जो किन्नर संत के जो लोग हैं, जो किन्नर संत हैं, वो क्या कहते हैं, भजनों के जरिए भी जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। कौन सा भजन आप सुनाना चाहते हैं आप लोग मिल करके? सावेली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मतलब ये माना जाए कि आप लोगों ने ये जो लाइनें गाई हैं, इन लाइनों के जरिए योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया आप लोगों ने। जी हाँ। आपका क्या नाम है और क्या कहना है? जी, जय श्री महाकाल। मैं संध्या नंदगिरी, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी जी की शिष्या। और जो भी मतलब योगी जी ने कहा, मेरा कहने मतलब यही है कि जब वो परमपिता परमेश्वर ने हमें, जब हमारी सृष्टि पे हमारी उत्पत्ति करी, तो ना उन्होंने जात दे के हमारी उत्पत्ति करी, ना किसी का धर्म, ना किसी का मतलब कि कुछ भी सोच, उन्होंने अपना पुत्र समझ के हमें इस धरती पे उतारा। और जो आप अभी कहा कि सियासी मामले पे है कि और वो स्तर पे, तो मेरा मानना यही है कि यहाँ पे मैं वो चुनाव के मुद्दे को तो नहीं कह सकती, पर लेकिन यहाँ पे जो बांग्लादेश पे अभी वहाँ पे जो टारगेट किया गया है, वो सनातनियों को टारगेट किया गया। ना किसी चमार को किया गया, ना किसी पासी को, ना किसी ब्राह्मण, ना क्षत्रिय को, किसी को नहीं। 4 वर्ग होते हैं हमारे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ना किसी को टारगेट, बस वहाँ पे सनातनियों को, हिंदू को टारगेट किया गया। हमारे कहने, उनको योगी जी कहने मतलब ये है कि ना, जब उस ऊपर वाले ने हमें नहीं बांटा है ना, तो हम अब से आपस में बंटने वाले कौन होते हैं? हमें एक होके रहना चाहिए। क्यों जब अकेले मतलब ये है सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने का, अगर एकजुट रहेंगे तो सब एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बयान है, इस बयान को तोड़ा मोड़ा ना जाए, क्योंकि राजनीतिक जो चश्मा है उससे नहीं देखा जाए। अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इतना घटना हुआ, इतना भयानक, तो इसके वजह से बिल्कुल हम सनातनी हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब बयान दिया था तो उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सामान्य बात कही थी कि अगर एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बट जाओगे तो कट जाओगे। इशारा भले हिंदुओं के लिए था, लेकिन उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया था। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, मगर ये चीज जो भी ये बातें आई है, ये बस बांग्लादेश के जो घटनाक्रम के इसी संदर्भ में बात आई है।
तो हम भी कोई समुदाय को हम एक नहीं करना चाहती हूँ। जब भी हमारे देश में जैसे मुगलों ने राज किया तो भी हमारे संस्कृति और हमारे परंपरा और हम सभी एकता को तोड़ के ही उन्होंने राज्य किया था और हमारे देश को गुलाम बनाया था। अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने भी वही किया। मतलब जो इतिहास रहा है, इतिहास से सबक लेना चाहिए, हमको सीख लेनी चाहिए और एकजुट हो अगर हम रहेंगे तो आपस में एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। आपका क्या नाम है? जय श्री महाकाल। मेरा नाम नर्मदा नंदगिरी, मैं कौशल्या नंदगिरी टीना माँ की शिष्य बोल रही हूँ। क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उनके इस बयान को किस तरह से देखती हैं आप? उनके इस बयान से मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारे हिंदू धर्म के वासी हैं, सभी एकजुट होके रहेंगे तभी हर काम कर सकते हैं। एकजुट होना चाहिए। इसी के माध्यम से मैं एक मोटिवेशनल शायरी बोलना चाहती हूँ। जी, जी, बोलिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने नन्ही चिड़िया से पूछा, कैसे बना तेरा आशियाना? नन्ही चिड़िया ने हंस के जवाब दी, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अच्छा, कोई गीत भी आपने तैयार किया है जिससे सारे लोगों को एकजुटता का संदेश दिया जाए? तो आप गाइए, आपके साथी लोग भी सब गाएं जो है वो। गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, गर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। बिल्कुल, मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है, उस बयान का समर्थन है। सारे लोग समर्थन कर रहे हैं उनके इस बयान का, हाथ उठा के जयकारे लगा करके। नमः नमः एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि एक संत भी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं, अगर उन्होंने एकजुटता की बात कही है, तो आप जैसे जो संत हैं, क्या वो लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को ये समझाएंगे कि जातियों में, टुकड़ों में बटा रहना ठीक नहीं है? लोगों को जागरूक करने के लिए, उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल की जाएगी? जी, हम लोग हर समाज में जाएंगे, हर वर्ग में जाएंगे और हर क्षेत्र में जाके हम लोग इस जो हमारे माननीय एसएसपी मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो संदेश है उनको पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और घर घर जाके इस मैसेज को हम लोग जरूर पहुंचाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किन्नर अखाड़े के जो संत हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू समाज जातियों में बटा रहता है, वर्गों में बटा रहता है और इसी वजह से उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वक्त है हिंदू समाज के एकजुट होने का, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के सहयोग करने का। और वाकई अगर एक दूसरे की मदद करेंगे, सब साथ मिलजुल कर रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, तरक्की भी करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।